नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए वक्री मंगल के इस वीडियो में। नीच की राशि में वक्री मंगल, अब होगा असली खेल शुरू। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 7 दिसंबर को कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं और 21 जनवरी तक कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे। इस गोचर काल में मंगल शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और 12 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में चले जाएंगे। इसी दौरान वक्री अवस्था में ही मंगल राशि परिवर्तन भी करेंगे और 21 जनवरी को मिथुन राशि में चले जाएंगे और मिथुन राशि में 24 मार्च तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इसके बाद मिथुन में ही 24 फरवरी को मार्गी होंगे और मार्गी अवस्था में 3 अप्रैल को पुनः कर्क में आएंगे और 7 जून को कर्क से सिंह राशि में चले जाएंगे। इस तरह लगभग 6 माह तक मंगल कर्क और मिथुन में ही रहने वाले हैं। अब यहाँ कई बातें हैं जो आपको समझनी है इस गोचर की। कोई पाप ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके पाप प्रभाव में और अधिक वृद्धि हो जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि अगर कोई ग्रह नीच की राशि में वक्री हो जाए तो वो उच्च के समान फल देता है। दूसरी बात, वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल देता है और वक्री ग्रह को चेष्टा बल की भी प्राप्ति होती है। इस तरह 21 जनवरी तक मंगल उच्च के समान फल प्रदान करेंगे और इसके बाद जब बुध की राशि मिथुन राशि में वक्री होंगे तो गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करेंगे और गुरु के माध्यम से फल देंगे, तो वहाँ भी शुभ फल प्रदान करेंगे। 20 अक्टूबर से पिछले 57 दिनों से मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। नीच की राशि में गोचर करने के कारण आपको जो कष्ट मिले, जो नुकसान हुआ आपको, उनकी भरपाई होगी इस गोचर काल में। अब किन जातकों को मंगल के इस गोचर का विशेष लाभ मिलेगा? जिन राशियों के लिए मंगल योग कारक हैं, मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, उनके लिए तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। और जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा ये गोचर। हालांकि जिनके लिए मंगल कारक नहीं है उन्हें लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव में 20 अक्टूबर से गोचर कर रहे हैं अपनी नीच की राशि कर्क राशि में और 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे। अभी तक नीच की राशि में गोचर करने के कारण मंगल आपको अशुभ फल दे रहे थे, आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा कर रहे थे, लेकिन अब जब वक्री हो जाएंगे तो उच्च के समान फल देंगे और पिछले 57 दिनों में जो जो समस्याएं आपके जीवन में आईं, उन समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, वो समस्याएं दूर होंगी। 21 जनवरी तक मंगल दशम भाव में रहेंगे और चूंकि वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी भाग्य का भी फल प्रदान करेंगे। 21 जनवरी को जब मंगल राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में 9वें भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर वक्री अवस्था में हैं, एक भाव पीछे यानी कि अष्टम का भी फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर उच्च के समान फल तो नहीं देंगे, लेकिन चूंकि गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे पुनर्वसु में, तो गुरु के माध्यम से फल देंगे, यानी तीसरे भाव का फल प्रदान करेंगे,
छठे भाव का फल प्रदान करेंगे, अष्टम का फल, 12वें भाव का फल, दूसरे भाव का फल और चौथे भाव का भी फल देंगे, क्योंकि गुरु के माध्यम से फल दे रहे हैं और गुरु का संबंध 12वें भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव और छठे भाव से बन रहा है। तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं गुरु, और 12वें भाव पर, दूसरे भाव पर और चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। एक और महत्वपूर्ण बात, 21 जनवरी तक राहु मंगल का नवम पंचम का योग भी बन रहा है, तो मंगल भी एक्टिवेट होंगे और राहु भी एक्टिवेट होंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझते हैं। पिछले 57 दिनों से 20 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर तक मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। यहाँ पर मंगल सप्तम भाव के और धन भाव के स्वामी होकर के दशम भाव यानी कैरियर के भाव में गोचर कर रहे थे, और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी, सप्तम भाव पर पड़ रही थी और पंचम भाव पर पड़ रही थी। तो इन भावों से संबंधित अशुभ फल आपको मिल रहे थे। क्या क्या फल मिले होंगे आप पहले ये समझें। आपके दशम भाव में मंगल नीच के हो रहे थे। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब मंगल नीच के हो गए तो आपके कार्य बिगड़ने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि इस समय राहु का भी प्रभाव मंगल पर था। राहु छठे भाव में है, मंगल नीच के हो रहे हैं 10वें भाव में, तो कार्यों की गति धीमी हो गई होगी, कार्य आपके बिगड़ने लगे होंगे। मंगल दूसरे भाव के स्वामी थे। दूसरा भाव क्या है? वाणी का होता है। तो आपकी वाणी में कटुता आई होगी, क्रोध बढ़ा होगा और आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित हुई होगी। जल्दबाजी में, आवेश में आकर के कोई आपने ऐसा निर्णय ले लिया होगा जो कि आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा हानिप्रद सिद्ध हुआ होगा आगे चल करके। दूसरी बात, मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं। आपके लग्न पर दृष्टि पड़ रही थी, यानी आपके व्यक्तित्व में भी एक निगेटिविटी आई, आपके पराक्रम साहस में कमी आई, आपके अंदर एक डर बैठा। किस तरह का डर? कि कोई बड़ा काम आपको दिया गया, कोई बड़ा टारगेट आपको दिया गया, आपसे ये कहा गया कि आप इस कार्य को कीजिए तो आपको इसका रिवार्ड मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा या आपको लाभ मिलेगा। इस तरह की कोई बात अगर आपके ऑफिस में हुई होगी तो आपके अंदर वो साहस नहीं रहा होगा, आप इतनी हिम्मत नहीं कर पाए होंगे कि उस टारगेट को, उस टास्क को एक्सेप्ट कर लें, और वो टारगेट, वो टास्क किसी दूसरे को ट्रांसफ़र हो गया होगा और आपका नुकसान हुआ होगा, क्योंकि आपके अंदर साहस की कमी थी। क्रोध बढ़ने के कारण आपके कार्यस्थल पर आपके संबंध भी खराब हुए होंगे। ठीक यही स्थिति सप्तम भाव में भी आई होगी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी थे। तो आपके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में, फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट हुई होगी। जल्दबाजी, क्रोध और उग्रता के कारण आपका दाम्पत्य जीवन खराब हुआ होगा। जल्दबाजी में आपने कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर चुन लिया होगा जिसके चलते आपको आगे चल करके व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा हो। किसी कारण से आपकी सोशल इमेज खराब हुई हो और आपकी डेली इनकम भी प्रभावित हुई। धन भाव का स्वामी जब नीच की राशि में गोचर करता है तो धन का संकट तो आना ही आना है। जब आपका कार्य पूरा नहीं हुआ, पैसे आपको नहीं मिले, तो खर्च के लिए फिर आपको धन, जो आपका संचित धन था, वो समाप्त होने लगा। परिवार में कोई तनाव की स्थिति बनी, कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी का सौदा आपने ऐसा कर लिया होगा जिसमें विवाद उत्पन्न हो गया हो, या पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो। छात्रों का मन पढ़ाई से भटका होगा। यहाँ वैसे भी शनि बैठे हुए हैं और उस समय शनि वक्री अवस्था में चल रहे थे। शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही थी। आपके मन में पढ़ाई के प्रति एक दूरी बनी होगी,
लव रिलेशंस में भी दूरी बनी होगी, संबंध खराब हुए होंगे और लॉटरी शेयर सट्टे से भी आपको नुकसान हुआ होगा। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई होंगी पिछले 57 दिनों में। अब क्या होगा? जब मंगल वक्री हो गए नीच की राशि में तो 7 दिसंबर के बाद उच्च के समान फल देंगे। आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आएगा, आपके अंदर पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ और शौर्य की वृद्धि होगी। एक नई ऊर्जा का आपके अंदर संचार होगा। जिन कार्यों को शुरू करने से आप डर रहे थे उन कार्यों को अब आप शुरू कर पाएंगे। हो सकता है कि कार्यस्थल पर दोबारा आपको एक मौका मिले और कोई बड़ा टारगेट आपको दिया जाए, कोई बड़ा टास्क आपको दिया जाए और उस टास्क को इस बार आप पूरा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आपके परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी टाइम की पंक्चुअलिटी का आपके बॉस, आपके सीनियर्स भी कदर करेंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी जो समस्याएं पैदा हुई थी आपके जल्दबाजी और क्रोध के कारण, वो समाप्त होंगी। एक बार फिर से रिलेशंस सामान्य होंगे और व्यापार आपका दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ेगा। खास करके अगर आप मंगल से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे मेडिकल से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, चिकित्सा जगत से जुड़ करके कोई भी आपका मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी लैब है या नर्सिंग होम है, या इस तरह का कोई कार्य आप कर रहे हैं, या कोई ऐसा व्यापार व्यवसाय है जो कि फायर रिलेटेड एरियाज़ को शो करता है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ों का आप व्यापार कर रहे हैं, तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आपको जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की तो भरपाई होगी, तेजी के साथ आपके लाभों में वृद्धि होगी। चूँकि मंगल गति के कारक होते हैं, कार्य आपके तेजी से पूरे होंगे, बिजनेस आपका तेजी से आगे बढ़ेगा और धन लाभ की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब चूंकि धन भाव के स्वामी होकर के कार्य भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के समान फल दे रहे हैं, तो आपको अपने प्रोफेशन से, अपने बिजनेस से प्रचुर धन लाभ होगा और अब धन का संचय भी शुरू होगा। हो सकता है कि चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि है और मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो 7 दिसंबर के बाद आपका कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन रहा हो और वो इच्छा आपकी पूरी हो। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। और चूंकि शनि चौथे भाव के स्वामी हैं, शनि निर्माण के कारक हैं, आपके पास कोई प्लाट है तो उस पर आप निर्माण कार्य भी करा सकते हैं। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन आएगा। मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे और जिसके कारण उनके पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस या राजनीतिक उठापटक का जो सामना करना पड़ा था वो समाप्त होंगी। पॉलिटिकल लाइफ में भी स्थिरता आएगी और मंगल चूंकि दिग्बली होते हैं, कोई उच्च पद, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस समय आपको दी जा सकती है। मंगल की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर जब पड़ेगी तो अब छात्रों का मन भी पढ़ाई में लगेगा, छात्रों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। हाँ, रिलेशंस के लिए तो मंगल शनि दोनों ही अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आपके परिवार के लोग आपको कोऑपरेट करेंगे और आपका विवाह का योग बनेगा आपके परिवार के माध्यम से। जो लोग लॉटरी से, शेयर सट्टे से जुड़े थे, जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे, उनके जीवन में जो गतिरोध आया था, जो लाभों की गति धीमी हुई थी मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण और शनि के मार्गी हो जाने के कारण, अब उनको मिलने वाले लाभों में तेजी के साथ वृद्धि होगी और धन का संचय होगा, धन की प्राप्ति होगी। 7 दिसंबर से 24 फरवरी के पूरे गोचर काल में आपको नवम भाव की चीज़ों का फल मिलेगा, क्योंकि वक्री अवस्था में नवम भाव का फल देंगे और 21 जनवरी को मंगल नवम भाव में आ जाएंगे, वक्री अवस्था में ही रहेंगे और यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे तो गुरु के माध्यम से फल देंगे और वक्री होने के कारण अष्टम भाव का भी फल देंगे। अब गुरु जो हैं अष्टम भाव में बैठे हैं, मंगल भाग्य के भाव में बैठे हैं, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा।
आपका मार्केट में कोई पैसा फंसा हुआ था वो पैसा मिल सकता है। अचानक से धन लाभ का योग बनता है। साथ ही साथ लॉटरी से, शेयर से या मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। मंगल जब नवम भाव में है तो उच्च शिक्षा के लिए आपका विदेश जाने का योग बहुत प्रबल बनता है, और ख़ास करके मेडिकल के क्षेत्र में या सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते थे तो ये समय बेहद अनुकूल है। आप विदेश जाएंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। तीसरा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है, और संचार माध्यमों से जुड़ करके आप इस समय विदेश जा कर के अपने सपने पूरे करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी जब भाग्य के भाव में बैठते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल होता है। आपको सप्तम भाव की चीज़ों से भाग्योन्नति होगी, और एक दो दिन नहीं, पूरे 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक। सप्तम का स्वामी जब भाग्य में बैठा है तो सप्तम की चीज़ों से भाग्योन्नति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। कैसे? चूँकि धन भाव का भी स्वामी जो है भाग्य के भाव में बैठा है, सप्तम का भी स्वामी भाग्य के भाव में बैठा है, तो आपको परिवार के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। आपको अपने एफर्ट से, अपने प्रयासों से धन की प्राप्ति होगी, अपनी मेहनत से, अपने कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। विवाह के पश्चात आपको धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है कि आपका जीवन साथी कोई बिजनेस शुरू करें या कोई नौकरी उन्हें मिल जाए, और बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति होगी, और आपकी भाग्योन्नति आपके जीवन साथी, आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा होगी। नवम भाव का संबंध जब मंगल से बनेगा तो मैं आपको ये बता दूं कि तुला राशि के जातक आप हैं। 7 दिसंबर से 24 फरवरी के बीच अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देता रहे तो आप बजरंगबली की आराधना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, बजरंगबली की सेवा कीजिए, बजरंगबली को चोला चढ़ाइए। साथ ही साथ घर में पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन कीजिए। जितना अधिक आप तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, देव दर्शन करेंगे, उतना ही अधिक आपको इस गोचर काल का लाभ प्राप्त होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो मैंने बताया कि आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, और मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपको विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा। अब देखिए 21 जनवरी के बाद क्या होगा कि मंगल गुरु के माध्यम से फल देंगे। अब गुरु आपकी कुंडली में अकेले तुला राशि ही वो राशि है जिसकी कुंडली में गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में बैठे हैं। अब मंगल का भी प्रभाव 8वें भाव पर है, गुरु का प्रभाव तो है ही है। छठे भाव पर मंगल का प्रभाव, छठे भाव पर गुरु का प्रभाव, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 8वां भाव क्या है? परिवर्तन का। छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन होगा। छठा भाव क्या है? छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु। इन तीनों चीज़ों में परिवर्तन आएगा तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, कोई कर्ज है वो समाप्त होगा, कोई शत्रुता है वो समाप्त होगी। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि छठा भाव होता है कंपटीशन का, नौकरी का, और मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं। मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता। जब मंगल छठे भाव का फल प्रदान करते हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, चाहे कितना भी बड़ा कंपटीशन हो, हर तरह के कंपटीशन में आप आगे निकलते हैं। चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, एज ए प्रोफेशनल हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको ज़बरदस्त सफलता मिलती है। और मंगल यहाँ पर यही करेंगे। जो छात्र हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनको नौकरी की लाभ मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो मंगल निरंतर धन भाव के स्वामी हैं। धन के स्वामी होकर के पहले दशम में थे, अब भाग्य में आए तो भाग्य साथ देगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। आपका कार्य व्यवसाय जो मंद हो गया था, जो उसमें धीमापन आया था, जो उसमें संघर्ष बढ़ गया था, वो समाप्त होगा। क्योंकि छठा भाव संघर्षों का होता है, चैलेंजेस का होता है। संघर्ष, चुनौतियाँ समाप्त होंगी। एज ए प्रोफेशनल आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं,
कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, इस समय भाग्य पूरी तरह से साथ देगा और धन का संचय होगा, धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ कुछ सावधानियां भी जरूर आपको रखनी पड़ेंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब हैं तो पहली बात, वाणी के भाव के स्वामी हैं, वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपका चौथा भाव और सातवां भाव दोनों प्रभावित होगा। परिवार में तनाव, माता से संबंध खराब होंगे और जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशंस खराब होंगे, साथ ही कार्यस्थल पर भी आपके संबंध खराब होंगे, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं, जल्दबाजी के कारक होते हैं। जल्दबाजी में भूल करके भी कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जहां पर आप निर्णय ना ले पा रहे हों, आप पर इस बात का प्रेशर हो कि कोई डिसीजन आप तुरंत लीजिए, आप कुछ मत कीजिए, बजरंग बली का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप समाप्त करते करते आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो करके देखिए और मंगल के उपाय कीजिए। ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, इस गोचर का लाभ उठाइए। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए, साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।